सर्दी आने वाली है। इसी के साथ प्रदूषण का डर लोगों को घेराने लगा है। बीते कई सालों में लगभग हर साल देश की राजधानी में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर अपने सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा हो जाता है। इसके पीछे कई वजह होती है, मगर इस बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत भरी सांसें दिलाने का भरोसा दिया है। केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को संभालने वाले गडकरी ने गाजियाबाद के दुहाई में इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा नितिन गडकरी ने, जाने इस रिपोर्ट में। सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को दुहाई इंटरचेंज पर एक पेड़ मां के नाम की स्मृति में राष्ट्रव्यापी पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय NHAI और NHIDCAL के अधिकारियों द्वारा दुहाई इंटरचेंज पर 1000 पौधे लगाए गए। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर पर्यावरण स्थिरता का संदेश देते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय NHAI और NHIDCAL के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में भी अपने अपने स्थानों पर पौधारोपण अभियान चलाया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुहाई इंटरचेंज के किनारे पिछले वर्ष की पौधारोपण साइट का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां बांस और घने वृक्षारोपण वाले दोनों स्थानों के सभी पौधों के जीवित होने पर सराहना की। बता दें कि NHAI बांस रोपण, सघन पौधारोपण और वर्टिकल गार्डनिंग और जापानी पद्धति मियावाकी वृक्षारोपण अपनाकर हरित गलियारे बनाने पर फोकस कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री जी की कटिबद्धता स्वच्छ भारत इस संकल्पना के लिए समर्पित है। उन्होंने हम सबको एक नया कार्यक्रम दिया है, एक पेड़ मां के नाम, और मुझे बहुत इस मौके पर गडकरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल दिसंबर तक पिछले सालों की तुलना में दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। वह मंगलवार को यहां NHAI द्वारा आयोजित एक पेड़ मां के नाम के कार्यक्रम में पौधा लगाने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली NCR समेत देश में बड़े स्तर पर पौधे लगाए जा रहे हैं। इससे दिल्ली NCR में दिसंबर तक वायु प्रदूषण काफी कम हो जाएगा। प्रदूषण को कम करने के लिए कई पहलुओं पर काम हो रहा है, उनमें से उन्होंने कई को गिनाया भी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कचरा निस्तारण पर भी तेजी से काम चल रहा है। कचरे से बिजली और तेल बनाया जाएगा। कचरे का इस्तेमाल सड़कों के निर्माण में भी किया जा रहा है। हमारे देश के इतिहास में हम 3 महत्वपूर्ण बातों की तरफ विशेष रूप से ध्यान देंगे। एक हमारी भारतीय संस्कृति और इतिहास और विरासत से मिली हुई हमारी फिलॉसफी, जो हमारे एथिक्स है, जिसके आधार पर हमारा देश पूरे विश्व में एक अच्छी ताकत के साथ खड़ा है। दूसरा विषय जो हमारी इकोनॉमी है, जिसमें प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, आत्मनिर्भर भारत बने, और आज हम 5वें नंबर पर हैं। हम जल्दी ही दुनिया में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बने। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस की मरम्मत गुणवत्ता पूर्वक नहीं हुई है। इसका काम बेहद घटिया है। ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मुझे ये भी हमारे आज ये पेरिफेरल रोड पर मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, और अभी हमारे रोड का काम बहुत कुछ हुआ है। अभी मेरी इच्छा है कि मेरे हाथ से बहुत से लोग रिटायर्ड हो, काम न करने वाले, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड हो, किसी की बैंक गारंटी जब्त हो। ये बैठे हुए अश्विन के पदाधिकारी, ये याद रखना, तुम अच्छा मेंटेनेंस करो। आज मैंने देखा रोड बहुत गंदा मेंटेनेंस था। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और जो गंदा काम करेंगे उनकी बैंक गारंटी जब्त करने के बाद भी उनको हम लोग ब्लैक लिस्टेड कर देंगे और उनको नया टेंडर भरने नहीं देंगे। जो अच्छा काम करेंगे उनके लिए मैंने अभी चेयरमैन साहब को कहा है कि हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें स्पेशल कैटेगरी ऑफ अवार्ड हम नया शुरू करेंगे। जो मेंटेनेंस करने वाले, ग्रीन मेंटेनेंस में जिन्होंने प्लांटेशन अच्छा किया है, ऐसे हाईवे ऑपरेटर को और उसके लिए जिम्मेदार RO और PD को और उस एजेंसी को हम हर साल पुरस्कार भी देंगे। पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए NHAI ने चालू वर्ष के दौरान लगभग 46 लाख पौधे लगाए हैं। केवल दिल्ली NCR में
NHAI ने हाईवे किनारे 53 एकड़ भूमि पर 8 स्थानों पर 4 लाख पौधे लगाए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री VK सिंह, मंत्री हर्ष मल्होत्रा आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आप अभी। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।